जय श्री राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। भरत जी कहते हैं कि वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, वैरी लगे। तू कौन है, मुझे सच सच कह। तू जो है सो है। अब मुंह से स्याही पोत कर, मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ। राम विरोधी हृदय ते प्रकट कीन विधि मोही। मोह सम्मान को पात की बाद कहूँ कछु तो ही। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है, मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबरी मंत्रा वहां आई। उसे सजी देखकर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया और दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल पाया। उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से शिका तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी छोटा पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। मलिन बसन बिबरन बिकल, क्रस शरीर दुख भार। कनक कलप बर बेली बन, मानो हनी तुषार। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही है, दुख के बोझ से शरीर सूख गया। ऐसे दिख रही है मानो सोने की सुंदर कल्प लता को वन में पाला मार गया हो। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की शुद्ध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ है, उन्हें दिखा दे। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ है, उन्हें दिखा दे। कैकेयी जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बांझ क्यों न हुई। जिसने कुल के कलंक, अपयश के भाड़े और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण है माता तेरी यह दशा हुई। पिताजी स्वर्ग में है और श्री राम जी वन में है। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है। मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह, दुख और दोषों को भागी बना। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत जी को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों में आंसू बहाने लगी। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हो। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम जी की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया। उनके आंसू पूछकर कोमल वचन बोले कि हे वत्स, मैं बलिया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमीट जानकर हृदय में हानि और गलानी मत मानो। हे तात, किसी को भी दोष मत दो। विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है। जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है, अब भी कौन जानता है उसे क्या भारा है। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वल्कल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था और न हर्ष। उनका मुख प्रसन्न था, मन में आसक्ति थी, न रोष द्वेष। सबको सब तरह से संतोष करा कर वे वन को चले। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई।
श्री राम के चरणों की अनुरागनी वे किस तरह न रही। सुनते लक्ष्मण भी साथ उठ चले। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए पर वे न रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं न तो साथ ही गई और न मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। मैं अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरी के पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों व्रजों के समान कठोर है। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत जी सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत से विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले कि जे अदमातु पिता सुत मारे, गाय गोट महेशुर पुर जारे। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होता है और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं और जो मित्र और राजा को जहर देने से होता है, कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपपातक बड़े छोटे पाप है, जिनको कवि लोग कहते हैं, हे विधाता यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता मैं वे सब पाप मुझे लगे। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को बचते हैं, हे माता यदि उसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दुह लेते हैं, चुगलखोर है, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी है, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं, जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जिनका सत्संग में प्रेम न है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख है, जिन बजाई हरि नर तनु पाई, जिन्हिन हरि हर सुज सुसुहाई। जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयश नहीं सुहाता, जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग है और वेश बनाकर जगत को छलते हैं, हे माता यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दे। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी कि हे तात तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय है और तुम भी श्री रघुनाथ जी को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पाएंगे। ऐसा कहकर माता कौशल्या जी भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेम आंसुओं के जल छा गए। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। तब वामदेव और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्री और महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर
बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। वशिष्ठ जी ने कहा कि तात हृदय धीरज धरहूं, करहु जो अवसर आजू, उठे भरत गुर बचन सुनी, करन कहूं सब साजू। कि हे तात हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं के चरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम जी के दर्शन की अभिलाषा से रह गई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गूगल, केसर आदि सुगंधित द्रव्यों से बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसे मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। सो दिशो मृत्यु सब वेद पुराना, किनि भरत दस गात विधाना। फिर वेद, स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान 10 दिनों के कृत्य किया। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहां जैसी आज्ञा दी वहां भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। भय विशुद्ध दिए सब दाना, देनु बाजी गज बाहन नाना। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गोए और घोड़े आदि, हाथी, अनेक प्रकार की सवारियां, सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। पुरुषोत्तम श्री राम की जय हो। मंगल भवनीय मंगल हारी, धरौ सुदशरथी अजिर बिहारी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सुने और लोगों को सुनने के लिए प्रेरित करें। जय श्री राम।